keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्कार मेरे बाल मित्रों। आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 5 मधुबन। लेखक अनुराग वर्मा, शिक्षिका पीना मनचंदा। लेखक परिचय। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। इनकी भाषा धारा प्रवाह सरल व आशय संपन्न होती है। ये हिंदी के जाने माने लेखक हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है, यानी उनके इंटरव्यू लिए। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीति स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों का उत्तर बड़ी बेबाकी से दिया है। देखिए बच्चों, अभी आपके सामने एक चित्र है। यह चित्र डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है, जो हिंदी साहित्य में अपनी अहम भूमिका निभाए हैं। ये बच्चों, अभी हम पाठ का सारांश करेंगे। सारांश हम केंद्र बिंदुओं के माध्यम से करेंगे। अभी आपके सामने पाठ के 4 केंद्र बिंदु हैं। पहला है लेखक का राम कुमार वर्मा से मुलाकात। सुबह का समय था और लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा से प्रयाग स्टेशन स्थित मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चल रहे थे, क्योंकि 10 बजे उनका मुलाकात का समय तय हुआ था। विभिन्न विचारों का ज्वार उठना, उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का ज्वार उठ रहा था। वे सोच रहे थे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसे होगा, उनका स्वभाव कैसे होगा। ऐसे ही तमाम विचारों के साथ वे उनके निवास स्थान पर पहुंच गए। निवास स्थान पर पहुंचते ही उन्होंने उनके घर की घंटी बजाई। नौकर बाहर आया और उसने पूछा, क्या आप ही अनुराग वर्मा हैं? जी, मैं ही अनुराग वर्मा हूँ। उन्होंने उसे ड्राइंग रूम में बैठा दिया और प्रतीक्षा करने के लिए कहा कि डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। इतने में डॉक्टर साहब की प्रवेश होता है। लेखक उनसे अगला प्रश्न करता है। अभी वह साक्षात्कार शुरू करता है। उनसे पूछता है कि डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करेंगे जिसने आपके जीवन को एक नया मोड़ दिया हो। तो डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया, मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हो गया। तभी मैं केवल 15.5 वर्ष का था कि मैंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में परिवार और समाज के खिलाफ जाकर भाग लिया। उस समय स्कूल की छोड़ने की बातों सोच भी नहीं सकता था। तभी मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और उन्होंने कहा कि गांधी जी अंग्रेजी की तालीम को गुलाम बनाने की बात का नुक्सा मानते हैं। तभी मैंने स्कूल को छोड़ने की बात सोच ली। उन्होंने यह भी कहा कि कोई माई का लाल है जिसमें हिम्मत हो स्कूल छोड़ दे। तभी मैंने ताब में आके कहा कि मैं इस स्कूल की शिक्षा को छोड़ रहा हूँ। हालांकि इस बात पर घर में लेकर काफ़ी विद्रोह हुआ। क्या एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ सकता है? ये आपके पिता की नौकरी पर भी आँच आ सकती है। परंतु वर्मा जी ने इस बात की बिल्कुल भी परवाह न की। वे राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी किया करते थे और 16 वर्ष की आयु में उन्होंने एक पहली कविता की रचना करी थी। वह कविता देशभक्ति संबंधी थी। अब भी अनुराग जी का दूसरा प्रश्न, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? तभी लेखक को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बताया कि वे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश को आने के लिए इसलिए प्रेरित हुए क्योंकि उनके विश्वविद्यालय में हिंदी विषय नहीं था और उनके मन में हिंदी के प्रति अगाध प्रेम था। इसलिए वे वहाँ से उत्तर प्रदेश आ गए। तीसरा सवाल कुछ इस प्रकार था, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है
कवियों और लेखकों के जीवन में लौकिक प्रेम और पारलौकिक प्रेम में बदल जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसे हुआ? जी अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। मेरा विवाह हो गया था और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया था। अब मुझे सात्विक एवं नैतिकता से प्रेम हो गया था। इसी समय मैं 1930 में कबीर का रहस्यवाद से प्रभावित हुआ और जीवन के प्रति अनुभव किया। मुझे बचपन से यह अभिनय का शौक था। उत्सवों के अवसर पर मैं अक्सर ही नाटकों में भाग लेता था। मैंने बात आगे बढ़ाई। डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा हूँ क्योंकि इसमें स्थिरता का अभाव होता है। मुझे इसमें रुचि नहीं थी। हालांकि मैं नेहरू जी से, गांधी जी से, इंदिरा जी से और मोरारजी से भी मिल चुका था। इनका परिचय भी है। मुझे राजनीति से सदा से अपने को दूर रखना था क्योंकि मैं इसमें जरा भी रुचि नहीं रखता था। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य परंपरा को आगे बढ़ाने में विश्वास रखता हूँ। ऐसा कहते ही डॉक्टर साहब ने अपनी घड़ी देखी और इतने में 11:30 बजे बज चुके थे। उन्होंने अनुराग जी से कहा कि मैंने एक ज़रूरी काम के लिए किसी से मिलने जाना है। तभी उन्होंने कुशल अभिभावक की भांति मुझे आशीर्वाद देते हुए विदा ली। तो देखिए बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनोरंजन तथा ज्ञान पर आधारित होने वाली कहानियाँ बहुत ही प्रिय होती हैं। उससे हमें ज्ञान भी मिलता है और हमारा मनोरंजन भी होता है। तो बच्चों, इस पूरे वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।